जिस घर में बेटी ना हो उस घर में शादी ना करें। ऐसे बोल रहे थे कि हमारी डिमांड है, अगर 100 रुपीज़ भी एक बंदा पे करता ना तो भी आपकी डिमांड से बहुत परे हो जाता। बट जिन लड़कियों के घर में फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम होती है और उनके साथ ऐसा हो जाता है तो वो लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं, किसी के पेरेंट्स सुसाइड कर, वेडिंग आउटफिट्स रेडी हो गए हैं और आके ले जाओ। तुम्हारी इतनी औकात नहीं थी कि तुम उसके सामने आके उसको ये भी बोल पाओ कि ये रीज़न है इस चीज़ के पीछे और मैं इसलिए तुमसे शादी नहीं कर सकता या करना नहीं चाहता या अभी नहीं करूँगा बात। वैसे तो आप सभी को पता होगा कि यूट्यूब पर तो एक मुद्दा बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है और चल रहा है, और मुद्दा क्या है? मुद्दा है कीर्ति रावत की शादी। कीर्ति रावत, आप सभी उसको जानते होंगे, कीर्ति रावत को, लखन की बहन है कीर्ति रावत। उनकी शादी का क्या हुआ है कि कैंसिल कर दी गई है और उनको खुद को नहीं पता है कि उनकी शादी कैंसिल हो गई है। जैसा कि आप सब लोगों के थ्रू ही और यूट्यूब के थ्रू ही मुझे भी इन सब बातों का पता चला है। ऐसा कोई हालांकि मेरा उनसे खास रिलेशन या कुछ ऐसा नहीं है कि मैंने पर्सनली जानती हूँ, बट जैसा आप सब ने सुना है ऐसे ही मैंने सुना है। जैसे कि वो खुद बता रही थी कि उनको ऐसा पता चला है कि मतलब किसी फ्रेंड के थ्रू ये चीज़ आई है कि आर यू ओके, और ऐसे मैसेजेस आए हैं। उसके बाद उन्हें पता चला है कि तुम्हारी शादी टूट गई है, तो वो सब चीज़ें, और वो लड़की उन सब चीज़ों को भुला भी नहीं पा रही है। और कोई भी लड़की शायद उन सब चीज़ों को नहीं भुला सकती एकदम से, क्योंकि उसने भी प्यार किया है। 2-3 साल से उसका जो भी था सब चल रहा था। और आज मतलब अचानक से जब मैंने ये न्यूज़ सुनी और जब मुझे पता चला तो मुझे इतना बुरा फील हुआ, क्योंकि उसके बारे में ये बोलना चाहूँगी कि उस लड़की के साथ जितना गलत उन लोगों ने किया है, लड़के वालों ने, वो बहुत ही गलत किया है और ऐसा उन लोगों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। कीर्ति की और उसकी मदर भम्मू का एक स्टेटमेंट आया था कि जिस घर में बेटी ना हो उस घर में शादी ना करें। हालांकि ये स्टेटमेंट मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं मतलब मेरे मन को टच कर गया, क्योंकि मेरे भी 2 बेटे हैं और मतलब मैं ये कहना चाहूँगी इस बारे में कि हर माँ एक जैसी नहीं होती, हर बेटे एक जैसे नहीं होते। माँ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके बेटों में क्या संस्कार हैं क्या नहीं है और कैसा वो बिहेव करते हैं। मतलब उसकी मदर भी एक माँ है, एक औरत है, तब भी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि उनकी बेटी पर क्या बीतेगी। एक माँ जो इतने महीनों से अपनी बेटी की शादी की तैयारी में लगी हुई थी, कीर्ति रावत के लिए मतलब ये दिलाना वो दिलाना, और उसकी जो मतलब वेडिंग आउटफिट्स थे वो सब उनके, उसके पास कॉल आ रही। सबसे बड़ी बात, सबसे बुरा मुझे ये सोच के लग रहा है कि कीर्ति के पास कॉल आ रही है कि उसके वेडिंग आउटफिट्स रेडी हो गए हैं और आके ले जाओ। तो जैसे वो उनको लाएगी तो उस पर क्या बीतेगी, उन सब चीज़ों को सोच के हर इंसान को लगता है यार। मेरे को तो बहुत ही बुरा फील हो रहा है। जब से मुझे पता चला है ना, तब से मैं ना अच्छे से खा पा रही हूँ, ना पी पा रही हूँ, ना सो पा रही हूँ, क्योंकि मुझे इतना बुरा लग रहा है। तो उन लोगों पे क्या बीत रही होगी जिन्होंने उन पलों को जिया है, जो पल उनकी ज़िंदगी में खुशहाली के आए थे, जिन्होंने उन पलों को जिया है, उन पे तो क्या ही बीत रहा होगा। और सारांश तुम्हें तो सोचना चाहिए था कि एक मतलब अच्छे घर की बेटी कि आपने उसके साथ क्या ही किया है। मतलब ठीक है, आपके घर में बहन नहीं है, बहू तो है ना, आपकी भाभी तो है ना, आपकी माँ तो है ना, उन लोगों को सोचना चाहिए था। उन लोगों ने भी नहीं सोचा। और अगर आपकी कोई डिमांड थी, ऐसा कुछ था, तो मिलियंस में फॉलोअर हैं इन लोगों के। आप लोग मतलब सोशली आके बोल रहे थे कि हमारी डिमांड है, अगर 100 रुपीज़ भी एक बंदा पे करता ना तो भी आपकी डिमांड से बहुत परे हो जाता। और गाइस मतलब वो उस बंदे पे तो मुझे इतना ही बुरा गुस्सा आ रहा है कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि कीर्ति ने इतनी बड़ी बात बोली कि उन लोगों के बारे में कोई कमेंट मत करना, कुछ गलत मत बोलना, कुछ गलत मत समझना। सिर्फ उसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए कुछ नहीं बोल पा रही हूँ, और यहाँ तक आ रहा है पर यहाँ नहीं आ रहा है, नीचे ही वापस चले जा रहा है। क्योंकि और इतना टॉलरेट भी नहीं करना चाहिए किसी इंसान को जितना कीर्ति कर रही है। और मैं तो उसकी मदर को भी यही मतलब बोलना चाहूँगी कि आप इतना जो रो रहे हो यूट्यूब पर आकर, ये आप मतलब गलत कर रहे हो, क्योंकि वो लोग आपको देख रहे हैं ना, तो उन लोगों को कहीं भी इस चीज़ का नहीं फील हो रहा है। लेकिन हम जैसे लोग जो आप लोगों से जुड़े हुए हैं, हालांकि मैं आपके डेली व्लॉग्स नहीं देखती हूँ, कोई फंक्शन वाला या कुछ ऐसा देख लेती हूँ, कुछ नया होता है या समय होता है तो, बट जो लोग आपसे दिल से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं वो अफेक्ट हो रहे हैं उन सब चीज़ों से। वो लोग अफेक्ट नहीं होंगे और उन लोगों के सामने तो आपकी एक कमज़ोर वाली इमेज जो है वो आ जाएगी। और आपकी बेटी, सबसे बड़ी बात है, उन लोगों को भी बाहर में जाने दो आप, सबसे बड़ी बात है आपकी बेटी जो आपके सामने कमज़ोर पड़ जाएगी। और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग रहेंगी तो आपकी बेटी स्ट्रॉन्ग रहेगी। गाइज मैं तो ये बताना चाहती हूँ आपको कि ऐसे जो बंदे होते हैं ना, जैसे सारांश टाइप के, जो ये लड़का था सारांश, वैसे तो इसके हिसाब से, कीर्ति के हिसाब से कहीं भी स्टैंड नहीं करता था, लेकिन जब उस बंदी ने उससे प्यार कर ही लिया, वो कहता ना प्यार अंधा होता है, कि प्यार हुआ उससे तो उसका क्या काम। मैं नहीं बोलना चाहूँगी ऐसा कोई वर्ड सोशल मीडिया पर, तो लेकिन फिर भी जो भी था, उसने उससे प्यार किया और वो उसका बंदा था जो भी था, लेकिन
मतलब सीरियसली ये लड़का इतना चीप निकलेगा, मैंने मतलब सोचा भी नहीं था, इतनी घटिया सोच का निकलेगा कि किसी लड़की के साथ ऐसा धोखा करेगा। मुझे ऐसा लगता है लोगों को लग रहा होगा या कीर्ति को लग रहा होगा कि सोशल मीडिया पर ये चीज़ें वायरल हो गई या लोगों को पता चल गया तो कीर्ति के लिए कोई क्या सोचेगा। मुझे लग रहा है कि इस बंदे की शादी हो जाए कोई बहुत बड़ी बात है। कोई लड़की जो ये सोचेगी ना कि उसे पैसे के लिए या फेम के लिए शादी करनी हो तो बात अलग है, बट अगर कोई संस्कारी और अच्छे घर की लड़की होगी तो वो सारांश से बिल्कुल भी शादी नहीं करेगी। और मैं तो उसके मदर और फादर के लिए सोच रही हूँ कि उन बेचारों पे क्या बीत रही है। और उसकी मदर जो है बार बार यूट्यूब पर जैसे ही उनका मैंने वीडियो देख रही हूँ ना 2 दिन से, तो इतना मतलब अजीब सा मुझे फील हो रहा है कि वो कितना रो रहे हैं उसके पेरेंट्स। और बस मैं यही बोलना चाहूँगी आप लोगों से कि आप लोग प्लीज़ मजबूत बने और कमज़ोर बनने की कोशिश ना करें, ना अपनी बेटी को दिखाएं और उसको और मजबूती दें। दूसरी बात क्या है कि पता नहीं क्यों ये लोग एक्शन नहीं ले रहे हैं या लेंगे मुझे नहीं पता, बट कोई भी लड़की के साथ अगर ऐसा हो तो उसके पेरेंट को और उस लड़की को एक्शन जरूर लेना चाहिए। नहीं तो अगर हम लोग एक्शन नहीं लेंगे प्यार के चक्कर में, कीर्ति अगर तुम एक्शन नहीं लोगी क्योंकि तुम्हें उससे कहीं ना कहीं प्यार है, तो आगे पता नहीं तुम जैसी कितनी लड़कियां जो तुम लोग और तुम्हारे पेरेंट तो फिर भी एक बार को उस चीज़ को झेल पाएंगे क्योंकि फाइनेंशियली स्ट्रांग हो आप लोग। बट जिन लड़कियों के घर में फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम होती है और उनके साथ ऐसा हो जाता है तो वो लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं, किसी के पेरेंट्स सुसाइड कर लेते हैं। अगर आप लोगों ने एक्शन नहीं लिया तो ये चीज़, ये जो गंदे लोग होते हैं ना इस तरीके के लोग ये सब करना बंद नहीं करेंगे और लड़कियों के साथ खेलते ही रहेंगे। आज आपके साथ खेले हैं, कल किसी के साथ खेलेंगे, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इन सब चीज़ों पर एक्शन लेना चाहिए। आप लोगों का एक्सपेंस जो होगा उसके लिए भी, और इन लोगों को बिठा के पूछना चाहिए भाई क्या प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम बताओ ना सबके सामने। सोशली इन लोगों से बात करनी चाहिए और पुलिस प्रशासन की मदद भी आप ले सकते हैं और जाकर उन पे आप लोगों को करना चाहिए सब कुछ, जो एक्शन आप ले सकें वो करना चाहिए। आखिरकार 3 भाई हैं कीर्ति के, एक पापा हैं उसके, बड़े स्ट्रांग हैं वो भी, और इतने इमोशन से भरे हुए लोग हैं ये कि बहुत पहले भी कुछ चीज़ें मैंने देखी थी कि उसके मदर और फादर को देख के तो मुझे बहुत अजीब सा फील होता है कि यार मतलब क्या ही इन लोगों के साथ हो जा रहा है और कितने अच्छे लोग हैं। पर कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगी सारांश, अगर तुम्हारी इतनी औकात नहीं थी कि तुम उसके सामने आके उसको ये भी बोल पाओ कि ये रीज़न है इस चीज़ के पीछे और मैं इसलिए तुमसे शादी नहीं कर सकता या करना नहीं चाहता या अभी नहीं करूँगा बाद में करूँगा, तो तुम एक, मेरे हिसाब से तो तुम कोई मर्द नहीं हो, आदमी तो तुम नहीं हो। क्योंकि आदमी जो होता है ना उसकी आदमी वाली बातें होती हैं, जबान होती है, और कहा जाता है ना कि मर्द की जुबान ही होती है। तो तुम मेरे हिसाब से तो कोई मर्द नहीं रहे कि तुम्हारी कोई खुद की जुबान नहीं है। तुम्हारे पेरेंट्स के संस्कार क्या हैं वो भी तुमने आज दिखाई दिए सबको, जो तुमने कितनी मतलब भोली भाली लड़की के साथ गलत किया है। और अगर तुम सही हो तो तुम सोशल मीडिया पर आकर सबके सामने आके बताओ कोई चीज़ है तो। और दूसरी बात ये है कि मतलब मैं तो लड़कियों से अपील करना चाहूँगी कि कोई भी इस लड़के के झांसे में ना आए, इस लड़के के झांसे में कोई लड़की ना आ जाए, क्योंकि ये लड़का आज इसने दूसरी मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आज इसने इस बंदी को छोड़ा है, कल ये किसी और को छोड़ेगा, परसों शादी करेगा, शादी करने के बाद किसी और को छोड़ेगा। और आज इसके पेरेंट्स इस चीज़ पे अगर एक्शन नहीं ले पाए कि तुम किसी की बेटी के साथ गलत नहीं कर सकते, तो कल तो वो क्या ही एक्शन लेंगे। अगर वो बोलेगा कि मेरी बीवी को मार दो तो वो तो मार भी देंगे, शादी के बाद लड़की को कुछ भी कर सकते हैं। इस चीज़ को तो वो नहीं मानेंगे कि वो तो अपने बेटे का साथ दे रहे हैं हर तरीके से। क्योंकि अगर वो न्यूट्रल होते या इस चीज़ को समझते कि समाज क्या है, दुनिया क्या है, लड़की क्या है, तो आज ये सब कीर्ति के साथ नहीं हो रहा होता। कीर्ति के घर वाले उसे खुश करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश कितनी भी कर लें, जब तक उसकी शादी की डेट नहीं निकल जाएगी उस बंदी के दिल और दिमाग से ये चीज़ नहीं निकलेगी। और कीर्ति तुम्हें मैं यही कहना चाहूँगी कि तुम अपने पेरेंट्स के लिए स्ट्रांग बनो और तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए स्ट्रांग बनेंगे। और ऐसे तो पता नहीं कितने लड़के तुम्हारी लाइफ में आएंगे। तुम इतनी ज़्यादा कामयाब हो, अपना ब्रांड चलाती हो और मतलब बिजनेस चलाती हो, सारी चीज़ें हैं, सुंदर हो, प्यारी सी हो, पढ़ी लिखी हो, बहुत ज़्यादा सहनशील हो, अच्छी लड़की हो, तो तुम जैसी लड़कियों के लिए रिश्तों की कोई कमी है ही नहीं। वो तो वही चीज़ होती है कि जिससे प्यार होता है उसके बारे में हम ज़्यादा ही कुछ सोचने लग जाते हैं। पर सारांश जैसे रखे के लिए तो मैं बार बार यही कहूँगी सबसे लड़कियों से स्पेशली हाथ जोड़ के कि अपने पेरेंट्स के साथ ऐसी स्थिति ना आने दें कि उस लड़के के चक्कर में आके कोई भी उससे शादी करे या उससे प्यार के चक्कर में पड़े। और ऐसे बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे लोगों के गैंग्स भी होते हैं, ये मुझे नहीं पता ये गैंग है या नहीं है, बट इसके अलावा मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, सुनी है अपनी लाइफ में। तो गाइज़ मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और यहीं अपनी बातों को विराम देते हुए कहूँगी कि सपोर्ट करिए कीर्ति को और उसको प्यार देते रहिएगा जैसे आप पहले दे रहे थे।
और ऐसा मत सोचना, कुछ भी उसके लिए गलत मत सोचना, क्योंकि सारी गलती जो है मुझे यहाँ लड़के की नज़र आ रही है। और इस लड़के को तो मैं बताऊँगी कभी मुझे सामने मिला तो। और पता नहीं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये पब्लिक में आ गया तो पिटेगा ज़रूर एक बार, जिस तरीके का व्यवहार इसने उस लड़की के साथ किया है। और सोशल मीडिया पे आके बताना चाहिए था इसको, जब इतने दिनों से चर्चा चल रही है तो इंसान में अगर कोई गलती नहीं होती ना तो वो आगे आगे बोलता है कि ऐसा नहीं है या ऐसा कुछ है जो भी है। बट यहाँ साफ साफ नज़र आ रहा है कि गलती सारी सारांश और उसकी फैमिली की है। कोई बात नहीं, आप लोग आगे बढ़ते रहिए, आप लोगों के पास इतने मिलियंस फॉलोअर हैं, इतना सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। और अब हाँ, अपने एक्सपेंसेस के लिए और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, और जो चीज़ आपके साथ हुआ है कि आपके इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है, आपके खुद के इमोशंस की, आपकी प्रेजेंस की, आप कहीं जा रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो, उन लोगों के साथ अपने दिल को लगा रहे हो, आपका दिल से दिल का अटैचमेंट हो गया है, तो उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। अगर उस चीज़ की वैल्यू है तो उस चीज़ के लिए आपको अड़ना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। तो यही मैं इस बात को ख़त्म करती हूँ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। कीर्ति, तुम्हें मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप पूरा इंडिया की जो बेटियां हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, वो सब आपको सपोर्ट कर रही हैं, करेंगी भी।